जय श्री राम। अयोध्यावासी वैश्य यानी बनिया कौन होते हैं? जो बनिया जाति यानी कि वैश्य अयोध्या नगरी में निवास करते थे और काफ़ी समृद्ध और वैभवशाली थे, उनको अयोध्यावासी बनिया कहा जाता है। श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र की लिखी हुई जाति भास्कर ग्रंथ के पृष्ठ 320 के अनुसार अयोध्या में निवास करने के कारण अयोध्यावासी वैश्य कहलाए। उत्तर प्रदेश के अनेक स्थान और बिहार प्रांत में इनका निवास है। अब तो वैसे पूरे देश में ही है, लेकिन वहाँ अधिकतर जो है। इस बारे में छोटेलाल शर्मा जो जयपुर के हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ जाति अन्वेषण में 224 पेज पर लिखा है कि यह एक वैश्य जाति है। इन्हें अवध बनिया कहते हैं। यह जाति बिहार तथा युक्त प्रदेश में है। हिंदुओं की सप्तपुरी में अयोध्यापुरी मानी जाती है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो भगवान राम के समय जो वैश्य थे उन पर मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया। औरंगजेब ने अयोध्या का नाश किया, वहाँ मंदिरों को मस्जिद बनाई। तब यह वैश्य जाति भी विपत्तिवश इधर उधर भाग निकली और जहाँ जहाँ अलग अलग देश के हिस्सों में वहाँ गए, तब जो है ये वहाँ पर बस गए। जैसा कि ये स्पष्ट है कि अयोध्यावासी वैश्य समाज का ही एक अंग है, अलग से नहीं है, लेकिन वो अयोध्यावासी बनिया कहलाते हैं। तो इनका पृथक से भी पूर्ण इतिहास है, अलग से भी, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अयोध्यावासी वैश्य का संपूर्ण भारत में विस्तार कैसे हुआ। तो उसी में हिंदू समाज व्यवस्था में वैश्य वर्ण का विशेष महत्व है। वैश्य वर्ण अपने स्थान, वंश, व्यवसाय आदि के कारणों से विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया। यथा अग्रवाल, ओमार, दोसर, माथुर आदि। इन्हीं उपवर्गों में एक उपवर्ग है अयोध्या वैश्य समाज। अयोध्यावासी वैश्यों का विस्तार रामायण काल से प्रारंभ होता है। रामचरितमानस में भी उल्लेख मिलता है जहाँ रामतः सबोई समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू, और रामचंद्र जी के वन गमन पर सही न सके रघुवीर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी, चलत राम लखी अवध अनाथ, निकल लोग सब लागे साथ। ठीक है। अयोध्या नगर निवासी तामस तट के तक आए। एक रात्रि जब अवध निवासी निद्रालीन थे, तभी राम वन को चले गए। जागृत अवस्था में रामचंद्र जी को ना पाकर सभी लोग बहुत दुखी हुए कि रामचंद्र जी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। राम राम कहीं चहुदिशि धामई। अंत में अधिकांश जो है नर नारी अयोध्या लौट आए, लेकिन इसमें जो है बनिया जो थे, वैश्य जो थे, वो वापस नहीं लौटे थे। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, भव विकल बड़ बनिक समाजू। परंतु वैश्य समाज नहीं लौटा। रामचरितमानस में उल्लिखित यह चपाई जो है प्रमाण है इस बात का। और इस प्रकार वैश्य वर्ण के लोग वापस नहीं लौटे। चित्रकूट के निकटवर्ती स्थानों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि प्रदेशों में फैल गए। वैश्योचित कर्म, कृषि, व्यापार, उद्योग जो है वो वहाँ करने लगे। मूलतः अयोध्या के निवासी होने के कारण ये अयोध्यावासी वैश्य अयोध्यावासी बनिया कहलाए। वहाँ की महासभा के अनुसार भी विवरण मिलता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि बांदा इत्यादि क्षेत्रों में अयोध्यावासी वैश्यों का बाहुल्य क्यों है। भगवान राम चित्रकूट में निवास करते थे, किंतु दक्षिण भारतीय क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात में अयोध्यावासी वैश्यों के पहुँचने के संदर्भ में भी यही प्रमाण मिलता है। चूँकि भगवान राम जब रात्रि में उठकर वनवास गए तो सभी लोग अनुमान से ही चारों दिशाओं में खोजने चले गए थे। ठीक है। फलस्वरूप वे चारों दिशाओं में अन्य स्थानों पर पहुंच गए। चूंकि उनका राम प्रेम इतना अधिक था कि वे बिना राम के अयोध्या नहीं लौटना चाहते थे। फलस्वरूप वे वहीं पर निवास करने लगे। इसी कारण न केवल अयोध्या एवं बांदा एवं चित्रकूट के समोत्तरीय क्षेत्रों में वरन संपूर्ण भारत में अयोध्यावासी वैश्य निवास करते हैं। इस संदर्भ में ब्रह्म पुराण में वर्णित चक्षुष तीर्थमात्र में उल्लेख राम के परम भक्त मणिकुंडल का उल्लेख मिलता है। उसका भी इस चर्चा में जिक्र करना बहुत आवश्यक है। मणिकौशल एवं उनका पुत्र मणिकुंडल गोदावरी नदी के तट पर
अव्यवस्थित भोवन नगर पहुंचे और वहीं पर निवास करने लगे। भोवन नगर पर उस समय महाराज भोवन राज्य करते थे। उसी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण कौशिक के पुत्र गौतम से मणिकुंडल की मित्रता होगी। ब्राह्मण पुत्र गौतम ने मणिकुंडल को विदेश व्यापार हेतु सहमत किया। मणिकुंडल और गौतम जब विदेश व्यापार पर गए तो एक स्थान पर मणिकुंडल से अनावश्यक विवाद होने के कारण उन्होंने उसकी आंखें वगैरह निकाल दी और उनको जो है बहुत हाथ वगैरह उसके काट दिए मणिकुंडल जी महाराज के। तो संयोगवश उधर से विभीषण निकल रहे थे, क्योंकि विभीषण अजर अमर हैं और विभीषण जो है की मुलाकात मणिकुंडल जी महाराज से हुई। सदाचारी मणिकुंडल ने भगवान राम के वनवास के कारण अयोध्या छोड़ने से लेकर गौतम द्वारा किए गए छल का पूरा कथानक कह सुनाया। उसकी ऐसी दशा देखकर सुनकर जानकर कि यह अयोध्यावासी वैश्य है, वह विष्णु ने अपने पिता विभीषण के सहयोग से शुक्ल पक्ष एकादशी को विशल्यकर्णी महौषधि, जो केवल चक्षु तीर्थ से प्राप्त होती है, उसे सर्वांग सुंदर रूप प्रदान किया। तदुपरांत महापुर के राजा महाबली की एकमात्र पुत्री का उपचार मणिकुंडल ने उसी विशल्यकारिणी औषधि द्वारा किया, जिससे प्रसन्न होकर अपने वचन के अनुसार महाराजा ने अपनी पुत्री का विवाह मणिकुंडल से कर दिया और राजा ने अपनी सारा राज्य जो है मणिकुंडल जी को दे दिया। तत्पश्चात मणिकुंडल के राज्य सौराष्ट्र महाराष्ट्र में प्रश्रय एवं सुविधाएं मिलने के कारण अयोध्यावासी वैश्य भी वहीं जाकर बस गए और आज भी निवास करते हैं। इसके बारे में ब्रह्म पुराण के अंदर 170/1 से 170/85 तक पूरा प्रमाण मिलता है। इसीलिए अयोध्यावासी जो है वो पूरे देश में फैले हुए हैं। जो अयोध्यावासी, फिर समझें बनिया, जो अयोध्या में रहने वाले बनिया वैश्य समाज था, उनको अयोध्यावासी बनिया कहा जाता है। इनका अपना एक अलग से इतिहास है। जय श्री राम।